नमस्कार, स्वागत है आपका सबके लिए व्लॉग में। तो आप भी सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं आखिरकार। तो मैं बता दूं कि आज का बहुत ही स्पेशल दिन है हमारे लिए यानी कि मेरा स्कूल जेएनवी तंगा के लिए। जेएनवी तंगा जो कि लोंगलेंग डिस्ट्रिक्ट में है, नागालैंड के। और यहाँ पे आज होने वाला है एक मीटिंग जिसको हम लोग नवोदय में कहते हैं वीएमसी मीटिंग, यानी कि विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होने वाली है। तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं विद्यालय कमेटी की, मैनेजमेंट कमेटी की, और आप इसको पढ़ना चाहें तो नवोदय विद्यालय समिति की साइट से पढ़ सकते हैं डिटेल में अगर जानना चाहें आप तो। और अगर आप नवोदयन हैं तब तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारा लाइब्रेरी है और यहाँ पे जल्दी सब लोग आके और अपनी अपनी सीट्स पे बैठ रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरती से हमारे आर्ट सर ने ये बैनर तैयार किया है वीएमसी मीटिंग का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, शायद आपको भी पसंद। तो सभी लोग आ रहे थे, बैठ रहे थे, और हमारी जो स्वागत के लिए टीम है वो पूरा वेट कर रही थी। तो प्रोग्राम शुरू किया गया दीप प्रज्वलन से, लाइटनिंग की गई हमारे लैंप की। तो ये हमारे डीसी सर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ईएसी हमारे जेएनवी तंगा के जो चेयरमैन हैं, हमारे यहाँ के डीएम, हमारे यहाँ डीसी भी वही हैं। तो वे नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, तो उन्होंने ईएसी को भेजा था। तो ये उनके रिप्रेजेंटेटिव जो कि दीप जला रहे हैं, और फिर और भी बाकी लोगों को भी कहा गया कि आप भी आएँ आगे और जलाएं। बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने मीटिंग की तैयारी की थी, पर हमें उम्मीद नहीं था कि इतना सुंदर हम सजा लेंगे, इतना अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ अरेंज हो जाएगा। और इवन हम इतने सारे लोगों को भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट बहुत सारे लोग आ गए थे और फिर भी हम सब कुछ ठीक से हो गया। हम लोगों ने एक्स्ट्रा चीज़ें लेके रखा था ऑलरेडी, और हम तैयार थे कि अगर कुछ एक्स्ट्रा भी अगर देना पड़ा, करना पड़ा, तो हम तैयार रहेंगे उसके लिए। क्योंकि जो लोगों का नाम होता है वीएमसी में, उसके अतिरिक्त उनके साथ सेक्रेटरी, उनके साथ उनके बॉडीगार्ड और बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे। Respected our chief guest, Dr. Samuel sir, our other distinguished chief guests who have taken the pain to reach our school, and on behalf of this, हमारे प्रिंसिपल इंचार्ज ने सभी को संबोधित किया, और उसके बाद हमारे विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत की। आइए इन्हें सुनते हैं। आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, नित प्रियम भारत भारतम, नित प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, नित निरंतर दानवता मानवता समता ममता, सारथ साध मनोरथता जो अनिवार्य नहीं दमता, संकल्प विचित अभिमतम, संकल्प विचित अभिमतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, नित प्रियम भारत भारतम, नित प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। इस खूबसूरत और बहुत ही मीनिंगफुल स्वागत गीत के बाद सभी जो कमेटी मेंबर्स थे, वीएमसी मेंबर्स थे, उनको असमीज़ गमछा दिया गया। आप जो देख पा रहे हैं, ये इसे असमीज़ गमछा कहते हैं। यहाँ असम में ये गमछा बहुत फेमस है। इसके ऊपर जो काम है ये अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए इसको स्पेशली असमीज़ गमछा कहते हैं हम लोग। और असमीज़ गमछा के साथ बुके ये देकर सबका स्वागत किया गया।
सबका वेलकम करने के बाद प्रिंसिपल इंचार्ज सर ने ईएसी सर से परमिशन लिया मीटिंग स्टार्ट करने के लिए, और फिर मीटिंग हुई काफ़ी देर तक। सभी टॉपिक्स पे जितने हमारे एजेंडाज थे सभी विषयों पर बातचीत हुई, और सभी डिपार्टमेंट के लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, तो सभी ने अपनी भागीदारी निभाई। जिसके संदर्भ में भी बात हो रही थी वो उस डिपार्टमेंट का व्यक्ति अपनी बातें रख रहे थे। तो इस तरह से सारी मीटिंग कंप्लीट हुई, और फिर लास्ट में हम लोगों ने सभी वीएमसी मेंबर्स को मोमेंटो के रूप में एक असम का फेमस 1 हॉर्न राइनोसेरस दिया, जिसको देख के सभी लोग बड़े खुश थे और सबको बड़ा अच्छा लगा ये हम लोग का जो मोमेंटो था। और काफ़ी चुन के लाया था हमारे प्रिंसिपल मैम ने सबको देने के लिए इसे। ये बहुत ही सुंदर था और हमें भी बहुत अच्छा लगा सबको ये देते हुए, तो सभी ने इसको बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। मोमेंटो देने का सारा प्रोसेस ख़त्म हुआ, मीटिंग ख़त्म हुआ, और मीटिंग फिनिश होने पे ही हमने परमिशन लिया ईएसी सर से कि वे एक राउंड अगर हमारे एकेडमिक ब्लॉक का लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हम चाहते हैं कि जो कमेटी मेंबर्स हैं वो हमारे मैथ्स लैब और जो हमारे डिफरेंट स्टोर्स हैं उसे देखें, और इसलिए हम लोग उनको 1 बाय 1 सारे स्टोर दिखाने के लिए ले गए। फिर उसी में वे पहुँचे एमआई रूम में, और एमआई रूम में जाके ही वो उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं फर्स्ट एड के लिए। बच्चा अगर कभी सीवियरली भी बीमार होता है तो हमारे पास पूरी व्यवस्था है। हमारी नर्स मैम थी एमआई रूम में, और उन्होंने पूरा दिखाया कि कैसे हमारे पास कितनी दवाइयाँ हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चे को बचा पाएंगे अगर इमरजेंसी पड़ती है कुछ तो। और वैसे तो डेली ही कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के साथ, तो हम उनकी ट्रीटमेंट के लिए ये रखते हैं अपने एमआई रूम में इक्विपमेंट्स और दवाइयाँ। तो सभी ने आए और देखे, और सभी ने सराहना की कि हाँ काफ़ी कुछ है। उसके बाद वे मैथमेटिक्स लैब में घुसे। उन्होंने यहाँ पे देखा कि काफ़ी अच्छे से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैथमेटिक्स को पढ़ाने की व्यवस्था है, और बहुत सारे मैथमेटिशियंस की फ़ोटोग्राफ जो बच्चों को बहुत इंस्पायर करती हैं ये सब लगे हुए थे। उसके बाद हमारे साइंस लैब में सर गए, और मैं ही रिकॉर्डिंग कर रही थी, इसलिए जैसे ही सर ने बोला कि साइंस टीचर कौन है, फिर मैंने मोबाइल बंद कर दिया और फिर मैंने उनसे बातचीत की, इसलिए मैं उस बीच का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और सर लोगों ने देखा बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लैब में, कभी मैं आपको पूरा लैब का टूर दूंगी। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो लॉन्गलेंग जो डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चों को आके देखना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं। तो वे ऐसा कह के गए, और हमने भी इनवाइट किया सबको कि प्लीज़ ऐसा हो तो बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ हमारे स्कूल में। उसके बाद सभी लोग एकत्रित हुए स्टेज पर, हमारा जो असेंबली ग्राउंड है उसके स्टेज पर, जहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी की। और उसके बाद फ़ोटोग्राफी के बाद हमारे म्यूज़ियम और आर्ट रूम को सर देखने के लिए आए। तो यहाँ हमारे आर्ट सर प्रेजेंट थे, उन्होंने पूरा बताया ईएसी सर को कि ये जो म्यूज़ियम के सामान है ये क्या क्या है, इसका क्या वैल्यू है। तो इसके विषय में तो सर ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उन्होंने पूरा डिटेल दिया, और इसको भी देख के काफ़ी इम्प्रेस थे सभी लोग, और सभी ने कहा कि ये तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, बच्चों को ये सब देख के बड़ा मज़ा आता होगा। और सचमुच नागालैंड के जिस कॉर्नर में है हम लोग, यहाँ पे भारत के इतिहास के बारे में इतना कुछ लोकल पीपल को तो नहीं पता है, तो इसलिए अगर उनको दिखाया जाए, वहाँ उनको बताया जाए, तो वो काफ़ी कुछ जानते हैं इतिहास के बारे में, केवल भारत के बारे में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के बारे में कि कहाँ कब क्या हुआ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है बच्चों को ये सब देखने के लिए और सीखने के लिए। उसके बाद हम सभी लोग चल पड़े गर्ल्स हॉस्टल के लिए। तो काफ़ी देर सर लोगों ने देखा यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग गर्ल्स हॉस्टल गए। हमारे एंट्रेंस पे ही जो ये मोदी जी की फ़ोटो लगी थी और जो पूरा सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, ये काफ़ी अट्रैक्टिव था सबके लिए, सभी ने यहाँ फ़ोटो खिंचवाया 1 बाय 1। उसके बाद हम पहुँच गए गर्ल्स हॉस्टल।
तो ये हमारे गेट से एंटर करती हुई सारी गाड़ियाँ आप देख पा रहे हैं। तो सभी लोग आए थे गर्ल्स हॉस्टल देखने के लिए और हॉस्टल्स मेनली देखने के लिए कि बच्चे रहते कहाँ हैं, कैसी व्यवस्था है। तो उन्होंने पूरा रूम वाइज अच्छे से देखा और काफ़ी खुश थे वे कि इतना अच्छा व्यवस्था है बच्चों के लिए। हमें पता नहीं था कि वे लोग हॉस्टल्स भी विज़िट करेंगे, इसलिए हमने बच्चों को भी कुछ नहीं बोला था। इसलिए सुबह जल्दी जल्दी रेडी होने के चक्कर में बच्चे अपने टॉवेल्स वगैरह ऐसे ही छोड़ के गए थे। तो कोई बात नहीं, वो तो यूजुअल है, बच्चे हैं ऐसे रहते हैं। बट वैसे पूरी साफ़ सफाई करके रखते हैं, बेड वगैरह बहुत अच्छे से रखते हैं हमारे बच्चे, स्पेशली गर्ल्स तो बहुत ही अच्छे से रखती हैं। और फिर वे अच्छे से देखने के बाद सब कुछ उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लंच करेंगे और लंच करके निकलेंगे, क्योंकि उनको EAC सर को कहीं और भी मीटिंग में जाना था। इसलिए हम लोग मेस चले आए और फिर मेस में सभी ने अच्छे से खाना खाया और हम लोग के साथ बहुत सारी बातें की और बहुत ही अच्छा लगा हम लोग का ये जो गेट टुगेदर था। और इसके बाद सभी लोग अपने अपने गाड़ी में बैठ के अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना हुए। और ये हमारा जो VMC मीटिंग वाला दिन था ये बहुत अच्छे से बीता और इस मीटिंग के थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व होती हुई दिखी। बहुत सारे डिस्कशंस हुए हमारे मीटिंग के दौरान। EAC सर ने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे हम लोग को सांत्वना दिया कि वे इस विषय पर DM सर से बात करेंगे और कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। हमारे DM सर बहुत अच्छे हैं, वो पक्का हमें विश्वास है कि हमारे इन प्रॉब्लम्स का कुछ ना कुछ वो सलूशन तो निकालेंगे ही। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खूब आनंद में रहिए।